मम आत्मा भूत भावना, इस पर चल रहा था विचार। कथम पुनरुच्यते असौ मम आत्मा यदि, फिर भगवान ने कैसे कह दिया मम आत्मा। यदि आपने न च मत्स्थानि भूतानि भूत न च भूतस्थो, सारे भूत मुझ में नहीं है। मस्तानी न भूतानी, मैं भूतप्रत होता हूं अभी न भूतस्थो, ये जो कह दिया तो ऐसा कहने वाला वह परमात्मा ये कैसे कह दे रहा फिर मम आत्मा। तब कहा लोक का अनुसरण करते हुए कह दिया। अज्ञानी लोग जैसा सोचते हैं और बोलते हैं उसी भाषा में अज्ञानी को समझाने के लिए कह दिया जा रहा है कि अज्ञानी करता क्या, अपने आप को अपने इस आत्मा से अलग शरीर को मानता है। तभी अज्ञानी व्यवहार करता ना, शरीर मर गया तो आत्मा इस शरीर से चला गया, ओ स्वर्ग लोक चला गया, ऐसा व्यवहार करता है। इसलिए विभज्य देहाज संघातम, आत्मा से इस शरीर आदि संघात को अलग कर लिया। अलग करके क्या करता है, तस्मिन अहंकार अध्यारोप्य, उसमें अहंकार का अध्यारोपण कर दिया और मैं करके पकड़ लिया उसी चीज को। लोक बुद्धि अनुसरण व्यपदिशति मम आत्मा यदि, इसे लोक का माने अज्ञानियों की जो बुद्धि है, आम आदमी की जो बुद्धि है, उसी का अनुसरण करता हुआ या भगवान ने भी कह दिया मम आत्मा भूत भावना। ऐसा हो नहीं सकता मेरी आत्मा, भगवान भी क्या है खुद आत्मा, माने मम आत्मा मतलब क्या, आत्मा का आत्मा, ऐसा करना पड़ जाएगा। मम ने आत्मा, ब्रह्म परमात्मा ईश्वर से मम आत्मा मतलब क्या, मम के षष्ठ्यंत मैंने आत्मन आत्मा ऐसा करनी पड़ेगी, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। इसे न तो पुनः आत्मन आत्मा अन्य इति लोकवद अजानन, आत्मा का और दूसरा कोई आत्मा इस प्रकार के तो कभी नहीं हो सकता। यहां भगवान जो है लोक के समान अजानन न जानता हुआ ऐसा प्रयोग कर दिए, ये नहीं कहना, क्योंकि आत्मा से भिन्न कोई दूसरा आत्मा यह तो हो ही नहीं सकता है। न पुनरात्मन आत्मा अन्य, आत्मा से अलग कोई दूसरा आत्मा नाम की चीज हो नहीं सकता। इसलिए कहना पड़ता है कि लोकवद अजानन, से लोक के समान अजानन न जानता हुआ इस दुनिया के समान व्यवहार करके कह दिया मम आत्मा ही थी। जैसे कोई तो मेरी आत्मा बड़ा दुखी है, बड़ा उदासी हो रखा है, आत्मा कहीं दुखी होता है उदासी होता है, इन लोग कह देते हैं। उसी प्रकार भगवान ने भी यहां उन्हीं का अनुसरण करते हुए मम आत्मा कह दिया, क्योंकि वह परमात्मा का कोई आकार रूपण परिणाम हो नहीं सकता। न वह कारण शरीर स्थूल शरीर, कोई भी शरीर से मतलब नहीं, अविद्या से संबंध भी नहीं, किसी चीज से कोई लेन देन नहीं उसका। मम भूत सह योगम युक्ति घटना पश्य, चकार यहां पर तू अर्थ में कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग अपी अर्थ में मानते हैं। भूत भृन्नपि न भूतस्थ, अतः भूतभृत किंतु न भूतस्थ, ऐसा च का अर्थ को अपि या तू अर्थ में लेते हैं। भूत भावना भूतोंगा मम आत्मा स भूत भावना, इसमें प्रमाण क्या है, एतस्यैव आनंदस्य अन्यानि भूतानि मात्रम उपजीवन्ति, बृहदारण्यक 4:3-32। कोई आवन्यात कह प्राण्यादि देश आकाश आनंद न स्यात्, तैत्तिरीय 2:7 नीलकंठी में सब दिए हैं। उसी के आनंद से सब जीवित है, उसी के आनंद का रोज रोज सुषुप्ति में अनुभव करके आप तरोतारा बिल्कुल ताजा होकर के जग जागते हो। नहीं तो आदमी 10 दिन में मर जाएगा, दिन भर 24 घंटा काम करते रहे तो कहाँ जिएगा, सोएगा ना। और यदि नींद को वहां कम हो जाए, रात्रि में यदि ढंग से न मिले तो क्या होता है, पाट में आकर सोते रहते हैं। कहीं ना कहीं तो नींद तो पूरा कर ही लेगा, छोड़ेगा नहीं। और कईयों को देखा गया रात देर तक जगते हैं, अब ऑफिस जा रहे हैं, और ऑफिस में कोई ड्राइवर तो है ही, वो नौकर ड्राइविंग कर रहा, और वो गाड़ी में बैठे बैठे सोते रहते। साहब क्या करें, रात भर तो वहां झगड़ा हुआ, घर में जो भी हुआ जगह रहा, तो जाते तो रास्ते भर सोते जाएगा।
हम लोग जब फैक्ट्री में जाए बसों में तो देखते बस में क्या होता था, जितने वर्कर्स बैठे हैं सब क्या है, रात भर जगे थे। अब फैक्ट्री में तो सो नहीं सकते मशीन के सामने, अब यहाँ सो रहे बस में, इसीलिए नहीं ना कहीं कोटा पूरी कर लेंगे, वो आनंद को ले ही लेंगे, छोड़ेंगे नहीं। वो लिए बिना उनका जिंदगी नहीं चल सकती। इसलिए कोटा पूरी करनी पड़ती। रोज की निद्रा की जो भी आपके भाग्य में जितना निद्रा लिखी है उसको सुबह दोपहर शाम रात किसी तरह से आपको पूरा करना ही पड़ेगा। यदूर्धं गार्गी दिवो यदवाग पृथ्वी यंत्रा देव पृथ्वी में यद भूतंच भवच भविष्य आचक्षत आकाश होतंच प्रोतंच, ऐसे गार्गी को समझाती है परिषद में 3:8-7 में कहा है वह सर्वव्यापक ब्रह्म, वह नचम स्थान भूतानी और भूतभृत हूं मैं, उसके लिए प्रमाण, भूतभृत के लिए प्रमाण दे रहे हैं। कस्मिन खलु आकाश एक खलु अक्षर गार्गी आकाश ओतश्च, वह आकाश भी इस ब्रह्म में ओतप्रोत है इत्यादियों में बृहदारण्यक 3:8-7 में समझाया हुआ है। इसलिए मम आत्मा जो षष्ठी और प्रतिमा जो प्रयोग है उसी प्रकार के समझ सर राहो शिरा, राहो शिरा, जो राहु है वही सिर है, क्या लगे क्या राहु का सिर कहीं मिलेगा, उसे धड़ कहाँ है फिर, तो जो सिर का भाग है उसी का नाम राहु है, जो धड़ का भाग है उसका नाम केतु है। दो हो गए ना अलग अलग वो टुकड़े, तो राहु का सिर कहां से ढूंढेंगे, जो सिर ही राहु है। फिर भी षष्ठी और प्रथमा प्रयोग हुआ कि नहीं, वो राहो शिरा, उसी प्रकार यहां मम आत्मा षष्ठी और प्रथमा जो प्रयोग हो रहा है औपचारिक है। अभेद में भी षष्ठी प्रथमा या भेद औपचारिक प्रयोग है, ऐसा समझना चाहिए। मम आत्मा में बहुत जगह से देखने को मिलता है औपचारिक प्रयोग कर दिया जाता है, अभेद में भी भेद का उपचार होता है, कई बार भेद में अभेद का उपचार प्रयोग होता है। ये संसार में इस तरह बहुत सारे प्रयोग देखने को मिलते हैं। श्लोक द्वय में उक्त अर्थ को अब दृष्टांत से समझा रहे, चौथे और 5वें श्लोक में कहा बात को ही छठे श्लोक में दृष्टांत के द्वारा समझाते हैं। भाष्यकार कर यथोक्तेन श्लोक द्वयेन उक्तम अर्थम दृष्टांत रूपादयन आह, यथोक्त श्लोक द्वय के द्वारा कहा हुआ जो पदार्थ है अज्ञानी के दृष्टिकोण से, स्वरूप दृष्टिकोण से, दर्पण दृष्टि से और प्रतिबिंब का दृष्टिकोण से, दृश्य चित्र का दृष्टिकोण से, अज्ञान के दृष्टिकोण और ज्ञान के दृष्टिकोण से जो 2 श्लोक आए थे उसमें कहे हुए अर्थ को ही एक दृष्टांत के द्वारा समझाया जा रहा है। यथा आकाश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानित्युपधारय। नच मत्स्थानी बीच में आया था ना, शुरू में आया था मत्स्थानी भूतानि, बीच में आया नच मत्स्थानी भूतानि, अब अंत फिर कह रहे सर्वाणि भूतानि मत्स्थानी उपधारय। ये तो केवल अनुवाद है, इसलिए ये नहीं समझना आदो अंते चेन्ना से वर्तमान पिता बीच वाला गलत है, ऐसे बीच वाला यथार्थ है। यहां तो नच मत्स्थानी ही पारमार्थिक दृष्टिकोण से है और अज्ञानी की दृष्टि मत्स्थानी भूतानी। इसलिए भाष्यकार सतर्क करके बोल दिया 2 श्लोक द्वय में कहा हुआ अर्थ को यहां दृष्टांत से समझा रहे हैं। ये नहीं कोई प्रकरण नहीं है, वो शुरू हुआ वो उपक्रम में, चौथा श्लोक छठा श्लोक उपसंहार है और बीच का मध्य भाग है, ऐसा अर्थ नहीं करना। तो प्रक्रम उपसंहार वही हो गया चौथे और 5वें में, ये छठा केवल उसका अनुवादक है दृष्टांत केवल समझाने के लिए। यथा लोक के जिस प्रकार से इस लोक में आकाश स्थित, आकाश में स्थित वायु नित्यम सर्वत्र गो महांच, आकाश तो वायु कैसा है, वह सदा रहता है। वायु आकाश में सदा है वायु, और आकाश में इधर उधर घूमते रहता है वायु, और आकाश में व्यापक होकर रहता है, परिमाणतः व्यापक होकर रहता है, कालतः नित्य है, परिमाणतः व्यापक है और क्रियातः सर्वत्र गामी है। तद्वत समझो ये सकल भूत कैसे हैं, मुझे मेरे अंदर सदा रहते हैं, नित्य हैं और महान है,
सभी जीव व्यापक ही हैं और सर्वत्र घूमने फिरने वाले हैं। विभिन्न लोक हैं, मुझ में अनेक लोग कल्पित है, उन लोकों में जीव भी कल्पित जीव भी घूमते फिरते रहते हैं वायु के समान। महांत भी सर्वाणी भूतानि आकाश कल्प पूर्णे प्रतीच्य संज्ञे परमपि परस्मिन् आत्मनि संश्लेष मंत्रेण स्थितानि। जिस प्रकार से आंधिरी में कहा मया ततमिदम सर्वम, पहले बोल चुके हैं ना, उसी सृष्टि स्थिति संहाराणाम असंग आत्माधारत्व। सृष्टि स्थिति और संहार ये तीनों कहाँ है? असंग आत्मा इसका आधार है। मया ततमिदम सर्वम इसलिए कहा दिया था। उक्त अर्थ तम दृष्टान्त उपादिन्नादो दृष्टान्तम माहा। इसी अंतिम पंक्ति यथा सर्वगामित्वात् परिमाणतो महत महान वायु आकाशे सदा तिष्ठति। सर्वगामी होने से परिमाण वाला यह महान वायु आकाश में सदा रहता है। तथा आकाश आदि नहीं, दूसरा आकाश आदि भी कहाँ है? महांती भी सर्वाणी भूतानि आकाश कल्प पूर्णे ब्रह्मणि प्रतीच्छि असंगे परस्मिन् आत्मनि ब्रह्मणि संश्लेष मंत्रेण सिद्धानि। जैसे वायु का आकाश का संबंध है क्या? नहीं। उसी पर आकाश आदि सकल भूतों का भी आत्मा से कोई संबंध नहीं है। जैसे आकाश में वायु महान होते हुए व्यापक होते हुए आकाश में रहता है, सर आकाश भी व्यापक होते हुए ब्रह्म में रह सकता है। इस तरह दृष्टांत को समझना। सकल भूतों से तात्पर्य यहां यथा लोके भाष्यकार आकाश स्थित मैंने आकाशे स्थित आकाश समास है, सप्तमी समास। आकाश रूपी आधार में स्थित है, उसी प्रकार से आत्मा रूपी आधार में ये सकल भूत स्थित है। कैसे स्थित है? नित्यम मैंने सदा सदा स्थित है। कौन स्थित है आकाश रूप में? वायु हो सरज। कौन कैसा है वायु? सर्वत्र गच्छति सर्वगः, सर्वत्र सकल दिशाओं में घूमने फिरने वाला होने से उसको सर्वत्र कहते हैं। वायु से आप क्या लेंगे? सूत्रात्मा करके भी कुछ लोग ले रहे हैं। वायुर्वयी गौतम सूत्रम इत्यादि वृदारण्यक में 3.7.2 में कहा हुआ है। उसके आधार पर महान परिमाणतः, और महान क्या है? वो गुण वगैरह से नहीं, परिमाण से बहुत लंबा चौड़ा है, मत परिमाण वाला है। जैसा आकाश में महत परिमाण वाला होते हुए सर्वत्र गामी होते हुए सदा रहता है वायु, उसी प्रकार से तथा आकाशवत सर्वगते मई, आकाश तुल्य मैं भी कैसा हूं? सर्वगते मई, सर्वगत मुझ में असंश्लेषण बिना संबंध का ही स्थितानि सर्वाणि भूतानि ये समस्त भूत मुझ में स्थित हैं। इत्येवं उपधार्य जानी ही, ऐसा तुम निश्चय पूर्वक जान लो। ठीक है, इसका मतलब आकाश में जैसा वायु वैसा आप में समस्त ब्रह्मांड है। लेकिन आकाश में वायु कल्पित नहीं है ना, है? तो फिर आप में भी यह समस्त जगत सत्य है क्या? जैसे आकाश और वायु सत्य है ऐसे आप में भी सकल भूत सत्य। फिर कहते नहीं नहीं, ये सकल भूत जो मुझ में है, जो कहा जाता है, वे साक्षात मुझ में नहीं है। वास्तव में साक्षात कहाँ है? ये अपना उसका उपादान कौन है? प्रकृति माया। ये रहते हैं माया में, और माया मुझ आत्म पर्दे पर दिखा रही है केवल। माया भी मुझ में नहीं है, वाकई में मुझ में माया भी नहीं है। जिनको दिखाई दे समझाने के लिए कहते हैं तो उस ब्रह्म में माया है, और माया ने उस ब्रह्म को आवृत करके ये जगत पैदा किया। ऐसा व्यवहार समझाने के लिए कह दिया जाता है। इसे कहते सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामिकाम कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। हे कौन्तेय मामिकाम प्रकृतिम सर्वभूतानि कल्पक्षये यान्ति। कल्पक्षय जब कल्प
मिट जाता है, प्रलय होता है, तब मेरी जो प्रकृति है मुझे प्राप्त होते हैं, ऐसा नहीं बोल रहे। जब मुझ में है तो मुझ में भी प्राप्त होना चाहिए था ना। जब मत्स्थानी अपने बोले हो आप में है, तो जब नष्ट होगा तो आपको ही प्राप्त होना चाहिए। तब यहां के सतर्क नहीं, माम यान्ति ऐसे नहीं कहा, किंतु मामिका प्रकृति यान्ति, मेरी जो प्रकृति है, मेरी जो माया है, मोह माया दुरत्या, वह दुरत्य माया को प्राप्त कर जाते हैं सकलभूत। और फिर पुनः तानी कल्पादो विसर्जाम्य हम, फिर उन सकल भूतों को कल्प के आदि काल में, अगले कल्प के सृष्टि काल में मैं विशेष रूपेण उन सारे भूतों की सृष्टि करता हूं, उसी प्रकृति से, माया से उनको पैदा कर देता हूं। जिस प्रकृति में डाल रखा है उसी प्रकृति से निकाल देगा। जैसे माया भी क्या करता है, जिस डब्बे में जो चीज को बंद कर दिया उसे निकाल के दिखा देता है। न उसने बंद किया न उसे निकाला वास्तव में, है क्या। एक बड़ा बच्चा लड़का वो कैसे छोटा सा डिब्बा बंद कर देगा। वो एक छोटा सा डिब्बा दिखाता है, इतना जो दूध के डिब्बे होते हैं ना, दूध के डिब्बे, वो दिखाया, ये देखो खाली है, खाली है। आप लोगों को भी देखा, देख लेना खाली है या नहीं, बिल्कुल खाली है। अब लड़के को बोला इधर आओ, आप तुम उसमें बैठ जाओ, ऐसे बोलता है, बैठो, हाँ घुसो घुसो, ऐसे बोलते रहेगा। और आप इधर हाँ जा रहा है जा रहा है जा रहा है, दिखता है आपको भी, वही बगल में खड़ा है, वो अंदर थोड़ी चला गया, फिर ढक्कन बंद कर देता है। देखो वो जिसका जितना वजन था उतना वजन वाला डिब्बा हो गया, देख लो देख लो, सबके हाथ में दे देगा। आप भी हरी 20 किलो वजन हो गया, अरे राम राम, वो लड़का 20 किलो का था, 20 किलो वजन हो गया, वो अंदर बैठ गया ना डिब्बे में। अरे 4 फुट लंबा चौड़ा बालक वो छोटे से डिब्बे में बैठ गया, और आपको लग रहा है 20 किलो वजन भी बढ़ गया उसका। और फिर कहते देखो अब जादू करता हूँ, यूं कर देगा, ढक्कन खोल देगा, देख बच्चा निकल गया, वही खड़ा है, बोलो निकल गया, हाँ निकल गया, वही वैसे बोलते मूर्ख, वही निकल गया डिब्बे से बाहर। ऐसे ऐसे मायावी लोग हैं। अब आपको ऐसे बना दिया, वो आप बगल में खड़ा हुआ आपको नहीं दिख रहा है, अब आपको लग रहा है डिब्बे में घुस गया। इधर से भगवान क्या कर रहे हैं, आप बोल रहे हो ये सारा ब्रह्मांड को माया रूपी डिब्बा में बंद कर दिया प्रलय काल में, फिर वही डिब्बे से बाहर निकाल दिया। मामिकाम प्रकृति यान्ति पुनः तानि कल्पादो, उसी प्रकृति है मामिका प्रकृति रेव विसर्जाम्य, हम उसी प्रकृति से निकाल के बाहर कर देता हूं, वापस दिखाने लग जाता हूं, इसका तात्पर्य है। यह संबोधन की विलक्षणता, हे कौन्तेय संबोधन क्यों दिया, जान के दिया है। जैसे मां से उत्पन्न जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं, दिन भर इधर उधर बाहर खेल रहे फिर रहे, मौज मस्ती कर रहे हैं, नहीं। माँ से निकले हुए बच्चे माँ को छोड़ करके, माँ का ज्ञान ही नहीं, होश भी नहीं, माँ भी है घर में, अब खेलते फिरते रहते। जहाँ भूख लगे तो माँ याद आती है उन्हें, सब पहुंच जाते खिलाओ, और शाम हो जाए तब फिर आ जाएंगे सब घर, थोड़ी बार रहेंगे कहीं। या किसी भी प्रकार का भय का प्रकरण हो जाए तो भागे आ जाएंगे सीधा माँ की गोदी, और कहाँ जाएंगे। उसी प्रकार है ये माया, माया रूपी माँ के गोदी से निकले बच्चे ये सारा संसार खूब मौज मस्ती कर रहे हैं सृष्टि काल में, और प्रलय काल में क्या होगा, वापस उसी माया रूपी माँ के गोदी में लौट जाएंगे। यह संकेत करने के लिए संबोधन दिया, हे कौन्तेय, हे कौन्तेय। अथवा एक और संबोधन की विलक्षणता है, ऐसा जो मैं परमात्मा निर्गुण निराकार शुद्ध, वह मैं तुम्हारे भाग्यवशात तुम्हारी मां के भाई के घर में अवतार लेकर तुम्हें उपदेश दे रहा हूं, और ये सारी सच्चाई तुमको बता रहा हूं। ये संसार मेरी माया से निकली है और माया में लीन हो जाती है। मैं अपनी माया से तुम्हारे माँ के भाई वसुदेव के घर में कृष्ण के रूप में अवतरित हुआ हूं, यह भी समझो। इसी प्रकार है जिस प्रकार से आकाश वायु वगैरह मेरा प्राकट्य भी समझना।
ऐसा भी कुछ लोग संबोधन का अर्थ लेते हैं। पहला पक्ष ज्यादा श्रेष्ठ है कि सभी का लीन होने के और सभी का निकलना, माँ से अलग हुए बच्चे माँ में जैसा कर सो जाते हैं, गोदी में सो जाते हैं, इसी में ज्यादा ही महत्वपूर्ण दृष्टांत बन जाता है। स्त्री का संबोधन, स्त्री आंखों कुंती से तात्पर्य माया, माया से निकली जगत और जगत वापस माया में ही लीन हो जाती है। भाष्य एवं वायु आकाश एवं मई स्थितानि सर्वभूतानि स्थिति काले तानि, इस प्रकार से जैसा वायु आकाश में है, मुझ में ही सकल भूत स्थिति काल में स्थित है। ऐसा जिस काल में मुझ में स्थित इन सकल भूतों को मैं क्या करता हूं, उन सकल भूतों को सर्वभूता नहीं कौनते प्रकृति त्रिगुणात्मिकाम अपराम निकृष्टा। तो परा प्रकृति नहीं लेना कि परा प्रकृति कौन है, जीव ही है ना। और जीव कौन है, स्वभाव अध्यात्म उच्चते, आत्मा ये ब्रह्म ही है। इसे परा प्रकृति नहीं लेना, इसलिए भाष्यकार जान के छोड़ दिया अपराम प्रकृति त्रिगुणात्मिकाम अपराम प्रकृति निकृष्टा। जो त्रिगुणात्मिका है, अपरा प्रकृति है, निकृष्टा है, उसमें मैं इनको लय कर देता हूं। यान्ति सब चले जाते हैं। वह कहाँ रहती है माया, जिसमें आए चली जाती है सारे सब। जैसे बच्चों की माँ घर में रहती है तो बच्चे घर में आ जाते हैं, ये कहाँ रहती है माया, मामी का और कहाँ रहेगी, और मेरे अलावा अधिष्ठान कोई दूसरा ही नहीं जा रहा है। वो इसे मदियाम कर दिया, मेरी ही हो माया है, मेरे से अलग कहीं और उस स्थान नहीं है। मुझ में ही कल्पित तो माया, उसी कल्पित माया में कल्पित सारे जगत इकट्ठे हो गए। जो जागृत काल में सृष्टि काल में मुझ में स्थित होकर दिखाई दे रहे थे, अब वही के सब अब मुझ में स्थित माया में लीन हो गए। कल्पक्षय मैंने प्रलय काल है। पुनः फिर क्या हुआ, भूया तानी भूतानी उत्पत्ति काले कल्पादो विसर्जामि उत्पादयामि अहम पूर्वत। पुनः मैं क्या करता हूं, उन भूतों को उत्पत्ति काल में कल्प के आदि में विसर्जामि उत्पादयामि मैं उत्पन्न करता हूं, पहले के जैसे ही बारंबार ऐसे उत्पत्ति विनाश करते रहता हूं। ऐसे प्रकृति से हम माया शब्द कैसे माया को ले रहे हैं, कैसे आप त्रिगुणात्मिका से प्रकृति स्वभावधि क्यों नहीं ले रहे हो। इसमें अनेक श्रुतियां प्रमाण है, मनुस्मृति भी है। जैसे आसीदिदं तमो भूतम का मनुस्मृति प्रथम अध्याय 8वें श्लोक में, तमः आसीत तमसा गूढ़म अग्रे, ऋग्वेद संहिता 8:7-17 यस्य तमः शरीरम इति बृहदारण्यक में 3:7-13 में, मायाम तो प्रकृति विद्या मायनम दु महेश्वर श्वेताश्वतर 4:10 में, अनेक शब्दों में इस तरह के श्रुति स्मृतियों में मिलता है। इसमें प्रकृति का अर्थ माया ही लेना उचित होती है, गुणात्मिका। और विसर्जाम में हम मैं ही जो है पुनः सृष्टि करने वाला हूं, संहर्ता भी मैं हूं, सृष्टा भी मैं हूं और संचालन करता भी मैं हूं। तीनों सकार मुझ में ही है। सृष्टा, संचालन करता और संहर्ता तीनों में ही। संहर्ता च स्वयं प्रभो विष्णु पुराण में 1:2-64 में कहा, मनसैव जगत सृष्टि संहारं च करोति यः। ये विष्णु पुराण का ही है। मन के द्वारा मेरी सृष्टि होती है। आप जैसे स्वप्न में अपनी एक स्वप्न में ही सृष्टि बना लेते हो, विष्णु भगवान कहते हैं मैं भी अपने मन से सृष्टि बना रखा। वाक्य में कोई बाहर, मेरे से बाहर कोई अलग सृष्टि नहीं है। कहते हैं मनसैव जगत सृष्टि संहारं च करोति यः। वो विष्णु पुराण 5:22-15 5:20-15 1:64 और 5:20-15 दो जगह पर इस विलक्षण बातें कही गई है। इस श्लोक के अनुकूल स्मृति है। कहते आप ऐसे कैसे करते हो, हैं? आप ऐसे कैसे कर सकते हो, ये पूछा जाए। प्रकृति स्वाम विष्टभ्य के लिए अवतरण का भाषिका एवं अविद्या लक्षण प्रकृति स्वाम, इस प्रकार आप जो करते हो स्व निमित्त क्या, किम निमित्ता परमेश्वर से यम सृष्टि। मसूनिकार अवतरण का देते हुए कह रहे हैं उपाधि रहित हैं आप,
लयश्चेद उपाधि का गति, क्योंकि आप उपाधि रहित थे और उन उपाधियों का अपने प्रलय हो गया बोल दिया। जब बाह्य उपाधि थे कल भी दो लय हो गए और आपका अपना कोई उपाधि नहीं रहा, फिर ये जगत की उत्पत्ति आप क्यों कर रहे? क्या निमित्त है? किम निमित्ता परमेश्वर से यम सृष्टि नत्ता स्वभोगार्थ, अपने कोई भोग करने के लिए क्या? तसे सर्वसाक्षीभूत चैतन्य मात्र से भोक्तृत्व भाव, क्योंकि वह सर्वसाक्षीभूत चैतन्य होने से है, उसे भोक्तृत्व तो है नहीं। तथा संसारित्व ईश्वर, यदि वो भी भोगता है ईश्वर भी, फिर तो संसारी कोटि में ईश्वरत्व भंग हो जाएगा उसका। नाप्य ने भोगता इधर था यम सृष्टि, और अन्य कोई भोगता भी नहीं रहा कि सारे भोक्ता अपने का खत्म हो गए, माया में विलीन हो गए। जिनके लिए ये सृष्टि आप करोगे कि चेतनांतर अभावात, कोई चेतनांतर भी नहीं है जो भोक्ता हो सके। कि ईश्वर से सर्वत्र जीव रूप स्थितवाद, कि ईश्वर सर्वत्र जीव रूप स्थित है और अचेतन में भोक्तृत्व नहीं हो सकता। अतएव नाप्य उपकार करता सृष्टि, इसलिए ईश्वर अपनी मोक्ष के लिए सृष्टि बनाया ये भी नहीं कह सकते, क्योंकि सर बंधाभावत बंधन ही नहीं है। अपवर्ग अविरोधित्वाच्च इत्यादि अनुपत्ति ही सृष्टिर माया महत्व साधयती न अस्माकं प्रतिकूला न परिहर्तव्य प्रेत्य मायामयत्वात् मिथ्यात्म प्रपंच से वक्तुम आरभते त्रिभि श्लोक, 3 श्लोकों के द्वारा इस प्रपंच की मायामयत्व होने के कारण से मिथ्यात्व को स्थापित करने के लिए ये 3 श्लोक आया हुआ है। 8, 9, 10 सृष्टि मायामय होने से मायामयत्व साधयती न अस्माकं प्रतिकूला, वह हमारे प्रतिकूल नहीं है। यदि न परिहर्तव्या, इसे प्रयाग की जरूरत नहीं है। इन प्रश्नों का जवाब देने की जरूरत नहीं है। ईश्वर जगत को क्यों बनाता है, क्या जरूरत उसको बनाने को, क्या निमित्त है? वो अपने खेलने के लिए, मौज मस्ती करने के लिए कर दिया गया बालकों के समान। है जैसे बच्चे खेलते रहते हैं, रेत में मकान मान बना दिया, सब मंदिर बना दिए, बनाते वो बनाते, फिर तब तोड़ फाड़ के चल देते सायंकाल होते हुए। ऐसे भगवान मर्जी बना दिया है, मौज कर रहा है। अब जब मर्जी आई समय हो गया, बोले हाँ हो गया, सृष्टि की खत्म, चलो अब प्रलय कर दो, मर्जी प्रलय कर दिया। ऐसे थोड़ी कर सकता है। वहां भी बालक है खाली बैठे हैं, कोई काम धंधा है नहीं तो खेल रहे हैं। अब आप कोई काम धंधा नहीं किया ईश्वर होते हुए कि आपकी खेल रहे रचे बे मतलब का। न इसको लीला कह सकते हैं, न खेल कह सकते हैं, न मोक्ष के लिए कह सकते हैं, न भोग के लिए कह सकते हैं, किसी के लिए भी नहीं कह सकते कि वाकई में जगत न उत्पन्न हुआ है, न इसका प्रलय होता है, न ये अज्ञानियों को अपनी भ्रांति से एक मायामय दिख रहा है। ये मायामय होने के नाते ही मिथ्या है। मिथ्या होने के नाते उसकी उत्पत्ति से लय की चर्चा करना ही और उसके निमित्त कारणों को ढूंढना व्यर्थ है। उसका परिहार करने, इन शंकाओं का परिहार जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे बार बार कई बार समझा चुका हूं, रस्सी में सांप दिखाई दिया आपको, क्या वो सांप के माँ बाप की जांच करोगे? न वो सांप का फोटो बना खींच सकते हो आप। जब फोटो खींचो तो क्या मिलेगा आपको? फोटो में रस्सी तो दिखेगा कि सांप दिखाई देगा आपको? भले आपको भ्रांति से सांप दिख रहा है, लेकिन कैमरा को भ्रांति नहीं होती। कैमरा को भी भ्रांति हो जाए तो भी फोटो खींच देगा सांप का वहां पे, लेकिन कैमरे को भ्रांति नहीं होती, वो तो रस्सी का ही फोटो खींचता है या नहीं? जड़भूता वो कैमरा आपसे अच्छा है कि नहीं? आपको भ्रांति हो रही है, सांप और डर रहे हो और सांप की फोटो खींचना चाह रहे हो, लेकिन कैमरा जो है रस्सी दिखा देता है। ऐसे उस सांप का जननी जनक, इसकी सृष्टि कब हुई, किस दिन इसका पैदा, डेट ऑफ बर्थ निकालो, उसकी कुंडली बनाओ, है ना? सर्प का आयु निकाल, कब मरेगा अनुमान कर, उसके भाई बहन कितने हैं वो सर्प का, कोई जांच करेगा क्या? वो सांप जो है कैसे रस्सी में पैदा हो गया, क्यों पैदा हो गया, कौन सी कर्म थी उसको यहां प्रकट हो गया, वो उसकी पुण्य पाप की आंकड़ा लगाओ। ये सब नहीं होता जैसे है, उसी प्रकार यहां पर भी है। समझा? आपने देखा
सांप में रस्सी क्यों देखा है? आप क्या अपने दुख का भोग करने के लिए देखा था क्या? जान करके उसे डर के काम के हाहाकार चलाने के लिए देखा था आपने? कौन सी भोग के लिए था? यह वह लीला भी नहीं थी, खेल भी नहीं था, केवल भ्रांति थी और कुछ नहीं है। तद्वत जगत के बारे में भी ये केवल भ्रांति है, वास्तव में और कुछ नहीं है। यह सिद्ध करने के लिए 8, 9, 10 ये 3 श्लोकों से आरंभ किया जा रहा है। प्रकृतिम स्वाम अवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्रामम इमं कृष्णम अवशम प्रकृतेर्वशात्। इस प्रकार से प्रकृतिम स्वाम, मेरी अपनी जो ये प्रकृति है, और इस तरह से मेरी प्रकृति मतलब वह परमात्मा ही जीव है। जीव की अपनी प्रकृति क्या है? अपनी अपनी अविद्या है। जिसे परमात्मा अपनी माया से बने का मतलब क्या? ये जीव ने अपनी अविद्या से अपनी अपनी बना रखा है इस जगत को। स्वाम प्रकृति में अवष्टभ्य, मैं अपने प्रकृति को अपने वश में करके पुनः पुनः विसृजामि, बारंबार ये विशेष सृष्टियों का निर्माण करते रहता हूं। क्या है विशेष सृष्टि? इमं भूतग्रामम विसृजामि। कितने? वो भी कृत्स्नम अवशम इमं भूतग्रामम। कैसे है? प्रकृति वशात, स्वभाव के वजह से। या प्रकृति का अर्थ स्वभाव। पहला वाला प्रकृति में अविद्या माया, द्वितीयांश जो प्रकृति में उसका अर्थ है अविद्या माया, और जो पंचम्यंत प्रकृति है इसका अर्थ है स्वभाव। उनके अपनी स्वभाव के वजह से हो रहा है। प्रकृति की अपनी स्वभाव है, समय समय पर वह सृष्टि कर देती है। बस मैं अधिष्ठ आगे कहेंगे है ना, मुझ में अधिष्ठित होकर होता है, और वो अपने मनमाने भी नहीं कर सकती है। निमित्त कारण है। कभी फिर अभिनिमित्तोपान ब्रह्म को क्यों कहते हो? उसके जवाब आगे देंगे, उसकी जवाब दिया जाएगा। क्योंकि जो है ये केवल आरोपित कारणत्व तो ब्रह्म में। एक श्लोक देंगे स्मृति का आगे, तो है मसूदनिकार 10वें श्लोक में जाकर बोलेंगे वो श्लोक, फिर वही देखेंगे उसको। क्योंकि आपने यहां पर बोलते प्रकृति आप उपादान कारण है, और वो वेदांति बार बार बोलते अभिनिमित्त उपादान कारण, ऐसे कैसे हो गया? फिर यहां तो बोल रहे प्रकृति है, माया से सब होती है, मेरे से कुछ नहीं होता, मैं तो असंग हूं, असंश्लेष है। इनका हुआ माया, और माया से भी संश्लेष नहीं, माया के कार्य से भी संश्लेष। असंग हो या यम पुरुषा, ये बार बार बोलते हो। उधर अभिनिमित्त उपादान कारण भी कह दे रहे हो, तब उसको कहेंगे माया के कारण से ही उसमें कारणत्व है, माया के वजह से ब्रह्म में भी कारणत्व कर दिया, अधिष्ठान में आरोपित हो गया कारणत्व, इसको कारण कर दिया जाता है। स्वम, मेरी अपनी प्रकृति, अपनी जो विद्या, अपनी जो माया, उसको अपना वशीकृत्य अपना वश में रख करके पुनः पुनः अवशम कृष्णम इमं भूतग्रामम। अवशम ने पहले बोल चुका हूं, अ मने विष्णु, ब्रह्म तस्य वशम इति अवशम, जो ईश्वर के वश में रहते हैं, ऐसा जो यह संपूर्ण भूतग्राम, इनको मैं पुनः पुनः बारंबार विसर्जन सृष्टि करता हूं। क्यों करते हो? प्रकृति वशात, स्वभाव की वजह से, ये स्वभाव है। भाष्यम एवं अविद्या लक्षणाम प्रकृति में स्वाम स्वीयाम अवष्टभ्य वशीकृत्य, इस प्रकार से मेरी अपनी ही जो यह अविद्या रूपी माया रूपी जो प्रकृति है, अपरा प्रकृति निकृष्टा प्रकृति जो है, इसको अपने वश में रख करके वशीकृत्य विसर्जामी पुनः पुनः, बारंबार मैं सृष्टि करता हूं। किससे? प्रकृतितः जातम भूतग्रामम, भूत समुदाय में इमं वर्तमानम, प्रकृति से उत्पन्न यह जो भूत समुदाय तुम देख रहे हो, इनको जो विद्यमान वर्तमान में तुम देख रहे हो, इन सब को मैं अपनी ही
प्रकृति जो माया है उसे उत्पन्न करता हूं। अवशम अस्वतंत्रम, इनमें से कोई भी इसलिए स्वतंत्र नहीं है। अविद्यादि दोष ही परवशीकृतम, अविद्यादि दोषों के द्वारा परवश में रहने वाले होने से इनको अवशम कर दिया जाता है। प्रकृति वशात माने स्वभाववशात, स्पष्ट है ना, स्वभाववशात। यह भी उस अविद्या की स्वभाव से उत्पन्न होता है। उस अविद्या में जो लय हो रखे थे सकल जीव, उन जीवों के कर्मों के मुताबिक वह माया में अपने आप एक क्षोभ हो जाता है, क्षोभ होकर के सब प्रकट हो जाते हैं। जैसे अपने आप होते हैं, आप दही को रखे रहो क्या होता है, कीड़े हो जाते हैं। सब्जी करो, कोई भी चीज रखी तो क्या होगा, अपने आप अंदर में कीड़े होने लग जाते हैं। कहां से आया, कोई बीज तो बोया नहीं था कीड़ों का, कैसे प्रकट होंगे। वह अन्य रूपेण विद्यमान है, वो पहले अन्य रूपेण विद्यमान थे, अब वह कीट रूपेण विद्यमान हो गए। सब उसमें छिपे हुए थे, नहीं बाहर से थोड़ी आके टप घुस गए वहां पर, बाहर से तो नहीं घुसे। कई बार तो ऐसे देखने को मिले, सब्जी देखने बिल्कुल बाहर बिल्कुल बढ़िया है, आप बढ़िया है बोल के खरीद के लाते, जहां काटे ना सरो निकलते हैं सब दुनिया भर के। ये होता है ना जो आप लोग लाते हैं स्नेक गॉड, पठल बोलते हैं, पठवल आप लाते लंबी लंबी सांप जैसे जो होता है, हाँ उसके अंदर बहुत खतरनाक होते, फिर छोटे छोटे पीले पीले हजारों में होते, हाँ चिड़चिंडा, यहाँ चिचिंडा बोलते हैं ना, उसको चिड़चिंडा बोलते हैं, चिंडा हर चीज। हाँ बैगन में होते, इसमें आपकी सब्जी में नहीं होते, सब में होता है। और फूल गोभी में तो पता ही नहीं चलता है, ऐसे छिपे रहते। इसे काट के हम लोग क्या करें, उसको गर्म पानी, बड़ा कड़ा है गर्म पानी डालो, पानी को उबालो, उसमें डाल दो, जब पानी में उबलेगा तो वो कीड़े बाहर आ जाएंगे। फिर इसलिए बड़ा बड़ा काटना पड़ता है उसको, छोटे नहीं काटने, काट के उबाल देंगे सब निकल जाएंगे। फिर उसको अलग करोगे तब पकाए, तब फिर उसको जितना छोटा काटना है काटो, जैसे जैसे काट के बना। ये तरीका अपनाते हैं कि इस तरह से जीव जो कहां से आ रहे हैं, वहां कीड़े स्वभाववशात, वस्तु का स्वभाव है, माया का स्वभाव है, इससे निकलते रहेंगे निकलते रहेंगे निकलते रहेंगे। हम माया के ये भी विलक्षण कभी चाहे घुसम घुसम स्वाहा भी होते रहता है सब। जब संहार काल आ गया, प्रलय काल, सब स्वाहा हो जाएंगे। अभी देखिए आप बरसात के दिनों में आप देखते ना, गर्म फर्श हो जाता है जमीन और पानी पड़ जाता है, गर्म ठंड से विलक्षण पसीना सा होता है जमीन से, और वहीं हजारों कीड़े अब बस ट्रेन जैसे चलने लग जाते सब है, जंक्शन से निकलता अनेक ट्रेन जैसे सब निकलते घूमने। फिर कहाँ गए, हफ्ता 10 दिन में सब स्वाहा, जिस मिट्टी से निकले उसी मिट्टी में लाए। उसी प्रकार भी है कार्य। प्रकृति तो जातम भूतग्रामम भूत समुदाय इमं वर्तमानम कृष्णम समग्रम अवशम न स्वतंत्रम अविद्या दोष परवशीकृतम, अविद्या दोषों के द्वारा परवश कर लिया गया है। प्रकृति वशात में स्वभाव वशात, स्वभाव की वजह से स्थिति हुई है, ऐसा समझा। तब कहेंगे यदि ऐसा है फिर इन जीवों का कर्म से संबद्ध आप हो जाओगे कि नहीं हो जाओगे। आप में जीव है क्या, आपकी माया है, आपकी माया से बनी हुई है, तो फिर आपकी हो गई ना। इसीलिए सब जब आपकी, अगर आप अपना अभिमान, मेरी माया से पैदा हुआ है सब है, ये सब मेरे ही बच्चे हैं, अबे जो कर्म कर उसे जिम्मेदारी कौन होगी, आप ही जिम्मेदार होगे ना। फिर तो आपको इन सबके पुण्य पाप लगना चाहिए, सबके पुण्य पाप दोष आपको लगना चाहिए, एक बात। और दूसरा, ये जो कर्म अब किया ना, सृष्टि स्थिति लय पर कर्म आपने किया, ये कर्म भी कम पाप है क्या। सृष्टि करना भी पाप है, इसका पालन करना भी पाप है, उसका प्रलय करना भी पाप है। क्यों? क्योंकि जो सृष्टि आपने बनाया वो सबको सुखी बनाया क्या, किसी को सुखी, किसी को दुखी, किसी को अमीर, किसी को गरीब, किसी को कुछ 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 परेशान कर रखे हो बेमतलब दुनिया की। क्यों ऐसी सृष्टि तुमने बनाई,
ये भी पाप किया आपने ऐसे उल्टा सीधा काम करके। और संभाल रहे हो, चलो बन तो गए, जैसा बन गए बात तो कम से सब पर कृपा कर दो, सब पर दया कर दो, करुणा ऐसा कर, कृपा ऐसा कर, दया ऐसा कर। झूठे तुमको लोग बोलते रहते हैं, और तो किसी और कृपा नहीं करता, दया नहीं करता, कुछ नहीं करता, सबको सुखी बना देते, वो भी नहीं करते हो। ये भी एक पाप है, विषमता पूर्वक की पालन करना। और अंत में जब प्रलय करेंगे निर्दया तो सबको स्वाहा कर देते। ये जो तुम्हारे कर्म सृष्टि से लय, यह पाप कर्म का फल तो आपको भोगना पड़ेगा, नहीं भोगना पड़ेगा ईश्वर को, ये प्रश्न है। और जीवों के कर्म को भी भोगना पड़ेगा, क्योंकि वो आपके ही हैं, दूसरे तो है ही नहीं वो। और तस्मात् पर आप ही जीव हो गए थे, तो ऐसा जीव जो कर गए वो आप ही कर रहे हैं, कि आप ही जीव है, तो आप ही कर रहे, सारा जीवों का पुण्य पाप सब आपको ही लगेगा। ये जब दोष आता है, कहते नहीं, न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय उदासीन वदासीन मसक्तम तेषु कर्मसो। कहते हैं चाहे किंतु तानि कर्माणि, वे जो सृष्टि से लय रूपा कर्म हो, चाहे उन भूतों का जो कर्म है, मेरी माया से उत्पन्न हुई भूतों का कर्म, में मेरी माया के बच्चे हैं, जो मेरे बच्चे हैं, वो उनके द्वारा किए जाने जो कर्म है, उन कर्मों से मैं बंधता नहीं हूं। क्यों? कि मैं उदासीन के समान आसीनम। माम आसन द्वितीयांत है ना, उदासीन के समान रहता हुआ मेरे को ये बंधते नहीं है। क्यों? असक्तम तेषु कर्मसो, क्योंकि मैं उन कर्मों के प्रति, उन कर्मों के विषय में अत्यंत आसक्त हूं। मैंने उनके फलों से कोई संबंध नहीं है। फलों से कम संबंध क्यों नहीं करते हो आप? कहते क्योंकि मैं उदासीन के समान रहता हूं, उपेक्षक के समान रहता हूं ना, सारी उपेक्षा कर बैठा हूं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है कोई लेन देन नहीं मेरे को। अतएव जो है मेरे उपेक्षक होने के जैसे होने के कारण मेरे को एक कर्म बांधते नहीं है। जिस प्रकार हे धनंजय संबोधन से ज्ञापन करा रहे हैं, जैसे तुमने युधिष्ठिर के द्वारा किए जाने वाले राजसूय याग के लिए जब सकल राजाओं का आपने सामना की और उनको जीत करके धन का आहरण किया, उस समय जिन धन को जय करते वक्त कोई भी शत्रु तुमको बांध नहीं सका, कोई भी शत्रु तुमको बंधन में नहीं ले सका, बल्कि तुम सबको जीतकर धन को ले आया। उसी प्रकार ये जितने शत्रु, जैसा शत्रु है कर्म पुण्य पाप कर्म, ये मुझे बांध नहीं सकते। कि मैं तुम जैसे धनंजय हो, मैं कैसा हूं? संसार जय हूं, संसार जित हूं। तुम धन जित हो तो मैं जगत जित हूं, संसार जित हूं। मैं संसार को जीत चुका हूं। संसार को जीता कैसा है आपने? कि असंग हूं मैं, मेरा इनके फल, इनके किसी भी चीज से कोई संबंध नहीं है। आते हुए मैं इनको जीत लिया। इस संसार को जीतने एक ही रास्ता है ना, असंग शस्त्र दृढ़ चित्ता 15वां अध्याय में कहेंगे। इस संसार में वृक्ष को एकमात्र रास्ता तुम्हारा बस यही है, असंग और शस्त्र से उसको काटना पड़ता है। वो आसक्तता असंगता मेरे अंदर है ना, इसी वजह से कर्म मुझे बांधते नहीं है। यथा शत्रु न बद्धो त्वम तथा अहम अपि कर्म भी न बद्धोस्मी, ऐसा धनंजय संबोधन का आशय है। क्योंकि वास्तव में जीव भी बंधन में नहीं है ना, ये जीव अपने ही मूर्खता से बंधा हुआ मान रहा है। जैसे तुलसीदास जी का दृष्टांत मैंने कई बार बता चुका हूं, बधेऊ कीर मरकट की नाई। बधेऊ कीर मरकट की नाई, नाई मने दाढ़ी बना मुछ बनाने वाला नहीं समझना। नाई मने जैसे, हिंदी भाषा में यहाँ नाई मने जैसे कीर मरकट बधेऊ बंधे हुए हैं, उसी प्रकार से हम लोग भी बंधे हुए हैं, समझो। कीर मने पक्षी, मरकट मने बंदर, ये जैसे अपने अज्ञानवश बंधे हुए हैं, उसी प्रकार हम भी बंधे हुए समझो। कीर कैसा बंध गया? क्या दृष्टांत में समझना?
हाँ, वो कैसे बंद गया वो? ना ना ना, वो नहीं दृष्टांत यहाँ। चरकी, चरकी आटा पहले पिसते थे ना, नीचे पानी चलता था, कुछ चरकी ऊपर हवा से चलता था, हवा से चलने वाली चरखी होते थे। कभी हवा नहीं, गर्मी के दिन स्तब्ध था, चरखी खड़ा है और पक्षी आगे बैठा, उसके वजन के कट अंदर चला, नीचे गया, वो नीचे गया तो उसका कोई मेरे को खींच रहा, उसको पकड़ लिया, पकड़ लिया, टंगा उल्टा टंगा हुआ है और सोच रहा है मेरे को किसने पकड़ लिया है। कौन पकड़ा उसको? कि उसने खुद पकड़ा है चक्की को, वो पंख को किसने पकड़ा है? पक्षी ने खुद पकड़ रखा है और कह रहा है किसने मेरे को पकड़ लिया, और मेरे उड़ने का सामर्थ्य खत्म हो गया, बांध दिया किसने मेरे को। अपने आप को बंधन महसूस कर रहा है। और कभी कुछ देर बाद हवा की झोंक आई तेज और जैसे पंख ऊपर गया तो उड़ जाता है, तो सोचा मुक्त हो गया। कौन पकड़ा था, कौन मुक्त कर रहा है उसको? स्वतः ही बंधा हुआ है, अज्ञानवश, और स्वतः ही मुक्त हो जाता है। अपने सामर्थ्य का अज्ञान के कारण से वो क्या समझ रहा है, वो मैं बंधा हूं, उड़ने का सामर्थ्य को भूल गया। शराब अपने सब प्रकार सच्चिदानंद रूप सामर्थ्य को भूल जाएंगे तो अपने आप का अज्ञानी, असत असत अचित अनानंद रूप मान लेते हो। मरकट की नाई मतलब चना, पहले घड़े होते थे छोटे मुंह वाले, उसमें हाथ डाल दिया उसने, लालची बंदर था, बड़ा मुट्ठी बना ली। अब बड़ा मुट्ठी बना तो बाहर कहां से आएगा हाथ? जब नहीं आया तो सोच लो कोई मेरे को अंदर से पकड़ लिया है। बहुत छुड़ाने की प्रयास करता है वो, जो अंदर पकड़ा है उसको, उसे छुड़ाओ, बहुत चिल्लाता है, बहुत कुछ करता है, डर डर के मारे किस तरह से वो सारे चना हाथ से निकल जाता है, हाथ बाहर निकलता है, बच गया, छोड़ दिया अंदर वाला। न अंदर कोई पकड़ा है न किसने छोड़ा है, खुद के भ्रम है कि अंदर कोई पकड़ा था, मैं बंधन में हूं। बधेव कीर मरकट की नाई, बहुत सुंदर दृष्टांत दो दिया है, दिव्य दृष्टांत है। मिथ्या बंधन है, भ्रमवशात बंधन है, और भ्रम से ही मुक्ति भी है। मुक्ति कोई वास्तव थोड़ी है, क्या मुक्त होना है वहां? और भ्रम का निवृत्ति होना ही मुक्ति, और कुछ नहीं। इसे केवल मैं ही कर्म से बंधा नहीं हूं ऐसी बात नहीं है। वास्तविकता क्या है, ये जीव भी कर्मों से बंधे हुए नहीं है। न च माम तानि कर्माणि निबध्यन्ति न च जीवानि चित्तानि कर्माणि निबध्यन्ति, ऐसे बोलना चाहिए। वैसे मेरे को ही कर्म बांधते नहीं, ऐसी बात नहीं। इन जीवों को भी वास्तव में कोई भी कर्म बांधता नहीं है, केवल विवेक की जरूरत है। विवेक हो जाए, भ्रम की निवृत्ति हो जाए तो वह मुक्ति ही मुक्ति है। भाष्यम अवतरण कैसे देखे, तर्री तस्य ते परमेश्वर से भूतग्राम विषमम विदधता तन निमित्ताभ्याम धर्माधर्माभ्याम संबंध स्यात् इति इदम आह भगवान। कोई कहे हे तस्य ते परमेश्वर, ऐसा जो आप है परमेश्वर, आपने क्या किया, इस भूत समुदाय को विषमता पूर्वक विधान कर दिया, उत्पन्न किया है। तन निमित्ताभ्याम, उस विधान के निमित्त भूता धर्म और अधर्म से आपका संबंध हो जाएगा। आप भी बंधन में आ जाओगे, संसारी हो जाओगे, पुण्य पाप का भोग से सुख दुख भोगने लग जाओगे आप। यह आपत्ति दिया, तब भगवान कहते नहीं नहीं, ये कर्म मुझे बांध नहीं सकते। न च माम ईशम, माम मने ईशम परमात्मान ब्रह्म, तानि भूतग्रामस्य विषम विसर्ग निमित्तानि कर्माणि, इस भूतग्राम के विषम विसर्ग के, विषम सृष्टि के निमित्त भूता जो कर्म है वे मुझे बांधते नहीं है। हे धनंजय, ये संबोधन दिया। तत्र कर्मणाम असंबद्धत्व कारण, ये कर्म आपसे संबद्ध क्यों नहीं है, इसमें कारण दे रहे हैं कि श्रुतिया ने इसलिए कहा ना, असंगो यम पुरुष, वृदारण्यक 4:3-15 का। और न कर्मणा वर्तते नो कन्यान, उसी वृदारण्यक में 4:4-23 में कहते हैं न कर्म से बढ़ता है न कर्म से घटता है आत्मा, अर्थात कर्म कोई संबंध नहीं है। इसलिए कहते हैं कर्मणाम असंबद्धत्व कारण महा उदासीन वदासीनम, यथा उदासीन है मैंने उपेक्षक, कश्चित, कोई उपेक्षक होता है जैसे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो कुछ भी हो रहा है क्या लेन देन, ठीक है जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है, मेरे भला के लिए हो रहा है, मेरी आंखें खुल रही है, मैं समझ में आ रहा है जगत क्या होता है,
यदि आदमी कोई ठगे नहीं, आपको पता क्या चलो कोई ठग भी होता है संसार में, और कैसे ठगता है मालूम कैसे होगा आपको? किस तरह से लोग ठगते हैं ये तब तक पता नहीं जब तक ठगे नहीं जाओगे। एक बार तो ठगा ही जाना पड़ता है, तब ठगों का ठगने की तरीका मालूम हो जाती है। ये भगवान की कृपा है कि आपको जो है संसार का बोध करा रहा है कि संसार में कैसे कैसे लोग होते हैं। तुम क्या मानते हो लेकिन होता क्या है? ये जगत तो जितना भी तुम विश्वास करोगे ये जगत धोखा ही देता है। जगत का नाम ही धोखा है। ये समझते नहीं ना हम लोग। उसको कैसे समझाएंगे भगवान? इसे धोखेबाजों को साथ में भेज देते हैं, जाओ भाई तो भगत बन के जाना और ठगना इनको, तब इसकी अकल खुलेगा, नहीं तो इसकी अकल नहीं खुलेगा। वो भगवान की कृपा है। जैसे एक नाथ के ऊपर वो आदमी 108 बार थूक दिया, जितने बार थूके तो नाराज नहीं हुए, न उसका आंगुड़ क्या कर रहा ऐसा भी नहीं बोला उन्होंने, है देखा भी नहीं उस तरह। कुछ गिर गया, अरे कोई चिड़िया होगा कुछ होगा, कुछ तो कर दिया, छोड़ो हमें तो इस एकादशी ने एक और बार नहाने को भगवान ने अवसर दे दिया। भावना देखिए, 108 बार स्नान किए, तब वो आदमी नीचे आकर के माफी मांगा। लेकिन माफ क्यों मांग रहा है? तुमने तो अच्छा है कि भगवान ने तेरे माध्यम से मेरे पर बड़ी कृपा करी आज का दिन, नहीं तो एक ही बार स्नान करके चला जा रहा था मैं तो। 108 बार डुबकी लगाने का मौका तुमने तो दिया। दृष्टि पर निर्भर है घटना। वही घटना आप क्या समझेंगे? लाठी लेके खड़े हो जाएंगे सब पीटने के लिए। उतरा तो थूका कैसे? अंतर है। ज्ञानी और अज्ञानी में ही तो फर्क है। अब हम लोग तुरंत बिगड़ जाते तुरंत। ये प्रक्रिया अपना औटिंग व्यवहारिक प्रक्रिया। भगवान ने भी किया, तुरंत थोड़ी बिगड़ा, तुरंत बोला मार डालो सबको। तो मौका दिया, हर प्रकार के मौका दिए। जब देखा है नहीं मानने वाले हैं, तब अर्जुन और सब युधिष्ठिर को कहा चलो मारो, अब कोई रास्ता नहीं, मिटाओ। धर्म के पक्ष को लेकर आप किसी भी प्रकार की क्रिया करें तो कोई गलत नहीं, अधर्म पक्ष में नहीं होनी चाहिए। ये विवेक करना पड़ता है, तब वह कर्म का आप पर कोई संबंध नहीं होगा। इसे कहते हैं उपेक्ष गई वो। इसने साधना में क्या बोला? मैत्री करुणा मुहित उपेक्षाणा, उपेक्षांत में रखा। मैत्री सबसे पहले, हो सके सबसे मित्र भाव से देखो, सबसे प्रेम। ज्ञान को ठग रहा है, कुछ कर रहा है, कहां तक प्रेम करें? तो फिर करुणा दया करो, निकृष्ट दया करो और उत्कृष्ट को देखकर मुदित हो जाओ। क्योंकि आप गरीब है, कोई अमीर आपसे दोस्ती नहीं करेगा, तो क्या करे उसको देख करके? फिर मैत्री तो हो नहीं सकती वहां। करुणा तो प्रश्न नहीं, उदार से धनी है, उसने क्या करुणा करनी है? इसे वहां कहते मुदित करो, प्रसन्न हो। ठीक है, उसके पुण्य के उस भगवान उसका अच्छा दिया है, अच्छा रहे। और इन तीनों से बहिर्भूत हो, उपेक्षा करो। उपेक्षा करने का लाभ क्या होता है? उसे कोई संबंध ही नहीं होता। मैत्री में भी संबंध रहेगा, करुणा मुदित तीनों में संबंध है कर्मों का। आप मैत्री करने के साथ उसे कर्म का आपको भी सुख दुख होएगा, मित्र का है ना। करुणा करोगे तो भी, मित्र रहोगे तो भी, तो लखपति को करोड़पति मर गया, अब तो सारा देश डमाडोल हो जाएगा। करोड़पति मर गया ना, सारा व्यापार गड़बड़ा जाएगा, तो देश डमाडोल हो जाएगा, महंगे हो जाएंगे, तब परेशान हो जाते हो। तो ये सारी समस्या होती है मैत्री करुणा मुदित में, किंतु उपेक्षा में कोई लफड़ा नहीं। इसे जान के यहां उदासीन का अर्थ क्या करते भाष्यकार ने? उपेक्षक कश्चित, जैसे कोई उपेक्षक होता है उसी प्रकार से। तद्वद आसीनम आत्मन अविक्रियत्वा। क्यों ऐसा हो सकता है? कहते क्योंकि आत्मा तो अविक्रिय है ना। अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाओ, अब उपेक्षक हो गए। स्वरूप में न प्रतिष्ठित, उपाधि में प्रतिष्ठित जब होते हैं तो ये सारा लफड़ा आता है, मैत्री करुणा मुदित हो जाता है। उपाय से हट करके आप स्वरूप में चले गए तो उपेक्षक हो गए, उदासीन होते रह जाओगे। क्योंकि आत्मा स्वतः अविक्रियत्वात् असक्तम फलसंग रहितम अभिमान वर्जितम, इसलिए फल संग रहित है, अभिमान से रहित है। अहम करोमि, ऐसा होकर के ही मैं करता हूं। इति तेषु कर्मसु अभिमान वर्जितम, मैं करता हूं कर्तृत्व को लेकर के, मैं इन कर्मों में अभिमान से रहित हूं। अर्थात मैं इन कर्मों का कर्तृत्व का अभिमान करता ही नहीं हूं, अतः मैं असंग हूं। अतो अन्य भी, केवल मेरी ही बात नहीं है। आप जो अर्जुन
तुम हो, चाहे संसार का कोई भी हो, ज्ञानी अज्ञानी, जो कोई भी संसार का आदमी है, अन्योपि अन्यस्यापि कर्तृत्व विमान अभाव फलसंग अभावश्च अबंध कारणम भवति। यदि अन्य भी कोई पुरुष है, वह दो चीज मन में रखता है, क्या? कर्तृत्व का अभिमान का अभाव और फलासंग का अभाव। ये दो छोड़ दे आप, फल का त्याग कर दे कर्मों की, और उन कर्मों के कर्तृत्व का त्याग कर देंगे तो बंधन होगी नहीं। आबंध कारणम, सारे कर्म आपके शरीर से मन से जो हो रहा है वह सकल कर्म आपके बंधन का कारण नहीं हो सकता है। अन्यथा कर्म बधिते मूढ़ कोशकारवत इत्याभिप्राय। नहीं तो क्या होता है, वह कर्मों से यह मूढ़ जीव अज्ञानी जीव बंधन को प्राप्त होता है, उसी प्रकार जैसे कोशकार के समान। ये इसका अभिप्राय है। कोशकार का मतलब क्या? रेशम का कीड़ा। रेशम का कीड़ा क्या करता है? खाते जाता है घास और पत्ता मलबरी की और शहतूत का, और क्या करता है? अपना लार छोड़ते ही जाता है, और वही लार को अपने को अंदर लपेट, अपने सोच रहा मैं अपने आप को सुरक्षित कर ले रहा हूं, मेरे को कोई कुछ नहीं कर सकता। और क्या होता है नतीजा उसका? उससे लपटे हुआ खुद का मौत आता है। उसी प्रकार जीव है, इन कर्मों के कर्तृत्व और फलाकांक्षा के कारण से अपने ही कर्मों से स्वयं बंधे जा रहे, बंधे जा रहे, बंधे जा रहे, बंधे जा रहे। किस लिए? इसका फल अंततोगत्वा विनाश ही होता है और कुछ नहीं होता। जैसे कोश को क्या करते हैं आप, जब समय हो जाता है वो क्या करता है, यदि आपने समय पर पालने वाला उसको गर्म पानी में नहीं डालेगा, उबलता पानी में, वो छेद करके निकल जाएगा। वो कीड़ा क्या करता है, धीरे उसके अंदर पंख हो जाएगा, पंख हो जाएगा, उसको छेद कर देगा, छेद करके उड़ जाएगा, पंख से मुक्त हो जाएगा। लेकिन नतीजा क्या होता है, वो सारे धागे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। आर पर काट दिया ना उसने, एक लंबा जो था उसने जब रास्ता बनाया काट करके, उसे इतने टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, कोई काम का नहीं रहेगा। इस आदमी क्या करता है, वो जानता है इतने समय में ये तैयार हो गया है, तुरंत तो टोकरा को ले जाएगा। बल लंबा चौड़े होते टोकरे, फ्लैट टोकरा होता है लगभग, और इतनी ऊंची होती है, लंबा यूं नहीं रहेगा टोकरा। उसमें जगह जगह कीड़े होते हैं, पत्ते डालते रहते तो खाते रहते, बनते रहते हैं। वो देखता हाँ बिल्कुल टोकरा का सारे कीड़े तैयार हो गए हैं। एक जो तैयार ना भी हो तो भी वो ले जाकर खटाक से गर्म पानी उबल तक, बड़ा लंबा चौड़ा खड़ा ही होता है, वो सब फटाक से डाल देता है। और ऐसे उल्टा करके तो निकल ना सके, कहीं कुछ इधर उधर नहीं हो सकता वो, और स्वयं बंधा हुआ ही है, बाहर तो आया नहीं, अभी पंख पूरे तैयार नहीं है, बाहर आया हुआ नहीं है, ना आ सकेगा, और गर्मी के कारण से वह खत्म हो जाता है, सब मर गए। अपने कर्मों से बंधा हुआ वे सब मर जाते हैं। उसी प्रकार से जीव का हाल है। इसे कोशकारवद इत्याभिप्राय।